हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 126, ठीक है, जिसमें हम देखेंगे शब्द शक्तियां। शब्द शक्तियां तो देखते हैं प्रश्न, गौर करेंगे प्रश्न 1 से, ठीक है। अर्थबोध कराने के संदर्भ में, अर्थबोध कराने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, लक्षणा एवं व्यंजना। लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती हैं। किस पर? अभिधा पर आश्रित होती हैं। पीजीटी परीक्षा 2005 का प्रश्न है ये, ठीक है। तो अर्थबोध कराने के संदर्भ में लक्षणा एवं व्यंजना दोनों शब्द शक्तियां अभिधा पर आश्रित होती हैं। व्याख्या देखते हैं, दोस्तों, गौर करेंगे। शब्द और अर्थ का शाश्वत संबंध है। कैसा संबंध है? शाश्वत संबंध है। किसका? शब्द और अर्थ का, ठीक है। गोस्वामी तुलसीदास ने शब्द और अर्थ को जल बीची के समान अभिन्न बताया है। किसके समान? जल बीची के समान अभिन्न बताया है। शब्द उच्चारण के साथ ही हमारे मन, कल्पना और अनुभूति पर प्रभाव डालता है, ठीक है। शब्द जो है वो उच्चारण के साथ ही हमारे मन, कल्पना और अनुभूति पर प्रभाव डालता है। स्वादिष्ट व्यंजन का नाम लेते ही मुंह में पानी भर आना, शेर या सांप का नाम लेते ही मन में भय का संचार होना शब्द शक्ति है। क्या है? शब्द शक्ति है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार किसी स्वादिष्ट व्यंजन को देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाता है, या फिर शेर या सांप का नाम लेते ही या इन शब्दों को सुनते ही हमारे मन में भय का संचार होता है, तो ये क्या है? ये एक प्रकार की शब्द शक्ति है, ठीक है। अतः जिस शक्ति के द्वारा शब्द का अर्थगत प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है? अर्थगत प्रभाव पड़ता है, उसे शब्द शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द शक्ति कहते हैं। शब्द शक्तियां कितनी होती हैं दोस्तों? 3 होती हैं, ठीक है। शब्द शक्तियां 3 होती हैं। कौन कौन सी? अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना, ये 3 शब्द शक्तियां जिन शब्दों से अर्थ की अभिव्यक्ति कराती हैं, उन्हें क्रमशः वाचक, लक्षक और व्यंजक कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? वाचक, लक्षक और व्यंजक कहा जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं व्याख्या। आगे है, ध्यान दें, इसकी प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है। किसकी? व्यंजक की, ठीक है। इसकी प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है। कवि देव ने इसकी पुष्टि की है, इस प्रकार की है, ठीक है। तो कवि देव हैं, यहाँ पर ध्यान से सुने क्या कहा है देव ने। अभिधा उत्तम काव्य है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पंक्ति है और बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो ध्यान से सुनेंगे आप। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अध्यम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन, ठीक है। इससे स्पष्ट है कि लक्षणा और व्यंजना अभिधा पर ही आश्रित रहती हैं। किस पर? लक्षणा और व्यंजना अभिधा पर ही आश्रित रहती हैं, यानी कि इनका जो भी कारोबार है किस पर निर्भर है? अभिधा पर, ठीक है। तो ध्यान रखें, लक्षणा में अभिधार्थ से योग रहता है। किससे? अभिधार्थ से योग रहता है। और व्यंजना में
व्यंजना भी अभिधा के आधार पर ही चलती है। किसके आधार पर? अभिधा के आधार पर ही चलती है। जो व्यंजना लक्षणा मूला रहती है अथवा जो व्यंजना पर चलती रहती है वह भी अंत में अभिधा के ही आश्रय में कही जाएगी। क्या कही जाएगी? अभिधा के आश्रय में ही कही जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं व्याख्या। ध्यान दें दोस्तों, अंत में अभिधा के ही आश्रय में कही जाएगी, किंतु चमत्कार की दृष्टि से व्यंजना ही मुख्य है। अभी हमने पढ़ा, ये जिन अर्थों का बोध कराते हैं उन्हें क्रमशः वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ कहा जाता है। जिस शक्ति द्वारा साक्षात संकेतिक अर्थ जिससे मुख्यार्थ भी कहा जाता है। संकेतिक अर्थ को क्या कहा जाता है? मुख्यार्थ भी कहा जाता है, यानी मुख्य अर्थ इसका बोध हो उसे अभिधा कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिधा कहते हैं। मुख्य अर्थ का बोध कराने के कारण, मुख्य अर्थ का बोध कराने के कारण यह मुख्य भी कहलाती है, मुख्या भी कहलाती है। अभिधा शक्ति द्वारा जिन शब्दों के अर्थ की अभिव्यक्ति होती है उन्हें वाचक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाचक कहा जाता है। ठीक है, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं दोस्तों, ध्यान दें। मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ी या प्रयोजन के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्यार्थ से संबंधित अन्य अर्थ लक्षित हो उसे लक्षणा कहते हैं। क्या कहते हैं? लक्षणा कहते हैं। अभिधा और लक्षणा से भिन्न अर्थ शक्ति को व्यंजना कहा जाता है। अभिधा और लक्षणा से भिन्न अर्थ शक्ति को व्यंजना कहा जाता है। साहित्य दर्पणकार के शब्दों में, साहित्य दर्पण विश्वनाथ की पुस्तक है, उन्होंने कहा है, अपना अपना अर्थ बोधन कर अभिधा आदि वृत्तियों के शांत होने पर भी जिससे अन्य अर्थ बोधन होता है वह शब्द में तथा अर्थाधिक में रहने वाली वृत्ति व्यंजना कहलाती है। क्या कहलाती है? वृत्ति व्यंजना कहलाती है। ठीक है, आगे देखते हैं। व्यंजना के द्वारा व्यक्त अर्थ को व्यंग्यार्थ या प्रतीयमान अर्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंग्यार्थ या प्रतीयमान अर्थ कहते हैं। ठीक, अगली पंक्ति देखते हैं। गौर करेंगे दोस्तों, अगले बिंदु पर ध्यान दें। आचार्य आनंदवर्धन, इनका कौन सा सिद्धांत है दोस्तों? ध्वनि के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक माने जाते हैं आनंदवर्धन। ठीक है, इन्होंने अपने ग्रंथ में प्रतीयमान अर्थ की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उसे ही काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। ठीक है, उसे ही काव्य की आत्मा स्वीकार किया है। अगला है बिंदु कवि भिखारी दास। आचार्य भिखारी दास ने लिखा है कि व्यंजना या तो अभिधा पर आश्रित रहती है या लक्षणा पर। किस पर? या तो अभिधा पर आश्रित रहती है या लक्षणा पर। वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ पात्र के समान है। किसके समान है? पात्र के समान है, जिन पर व्यंग्यार्थ रूपी जल टिकता है। ठीक है, आगे देखें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अभिधा तथा वाच्यार्थ का विशेष महत्व है। असमर्थ वाच्यार्थ में लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ निहित होने पर अधिक
अधिक प्रभावकारक होता है। वास्तव में व्यंग्यार्थ या लक्ष्यार्थ के कारण चमत्कार आता है, परंतु वह चमत्कार होता है किसमें? वाच्यार्थ में ही। ठीक है। अगला बिंदु है, ध्यान दें, शब्द की वह शक्ति जिसमें वाच्यार्थ प्रकट होता है अभिधा कहलाती है। क्या कहलाती है? शब्द की वह शक्ति जिसमें वाच्यार्थ प्रकट होता है अभिधा कहलाती है। पंडित जगन्नाथ के अनुसार शब्द एवं अर्थ के परस्पर संबंध को अभिधा कहते हैं। शब्द एवं अर्थ के परस्पर संबंध को अभिधा कहते हैं। ये किसने कहा है? पंडित जगन्नाथ ने। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणा लीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन, यह मान्यता निम्नलिखित में से किसकी है? तो ऑप्शन डी, कवि देव की पंक्तियां हैं ये। ठीक है। और ये मान्यता है किसकी? कवि देव की ही। ठीक। ध्यान दे दोस्तों, शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है वह क्या कहलाती है? तो ऑप्शन डी, अभिधा कहलाती है। शब्द की वह शक्ति जिससे वाच्यार्थ प्रकट होता है अभिधा कहलाती है। टीजीटी परीक्षा 2009 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए, अभिधा शक्ति कहते हैं मुख्यार्थ का बोध कराने वाले व्यापार को। ठीक है। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? किस शब्द शक्ति की प्रतीति सबसे पहले हुआ करती है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दोस्तों, अभिधा की। किसकी? अभिधा की। ठीक है। पीजीटी परीक्षा 2011 का प्रश्न है ये। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है? व्यंजना शब्द शक्ति का संबंध किससे है? तो ऑप्शन डी, व्यंग्यार्थ से संबंध है व्यंजना शब्द शक्ति का। ठीक है। ध्यान रखें। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है। अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है, यह मान्यता किसकी है? तो ऑप्शन बी, आचार्य भट्टनायक की मान्यता है ये। क्या? रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान होती है। ठीक है। तो इतनी बात समझ आ गई होगी आपको कि मूल कौन है, कौन सी शब्द शक्ति सबसे ज्यादा मुख्य रूप से मानी जाती है? अभिधा। ठीक है। प्रश्न की व्याख्या देखें, गौर करें। भट्टनायक ने रस की स्थिति ना तो नायक नायिका से मानी है और ना नट नटी में मानी है। ठीक है। आचार्य भट्टनायक ने रस की स्थिति ना तो नायक नायिका से मानी है और ना नट नटी में मानी है। रस की स्थिति उन्होंने सीधे सहृदय में मानी है। किसमें? सीधे सहृदय में। उनके अनुसार काव्य में 3 शक्तियां रहती हैं। कौन कौन सी? अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व। अभिधा, भावकत्व और भोजकत्व, ये 3 शक्तियां हैं। ठीक है। किसमें? काव्य में। किसके अनुसार? आचार्य भट्टनायक के अनुसार। ठीक है। अभिधा वह शक्ति है जिसके द्वारा पाठक या दर्शक के शब्दार्थ को ग्रहण करता है। अभिधा वह शक्ति है जिसके द्वारा पाठक या दर्शक
काव्य के शब्दार्थ को ग्रहण करता है। दूसरी शक्ति है भावकत्व, जिसके द्वारा उसे उस अर्थ का भावन होता है। भाव का भावन होने पर भाव की वैयक्तिकता का नाश होकर साधारणीकरण हो जाता है और भाव विशिष्ट ना रहकर साधारण बन जाता है। क्या बन जाता है? विशिष्ट ना बनकर साधारण बन जाता है भाव। ठीक है, आगे देखें। तो दोस्तों, इस प्रकार कहा जा सकता है कि इस आधार पर भट्टनायक की मान्यता रस की अनुभूति कराने में अभिधा शब्द शक्ति ही प्रधान है। ठीक है, ध्यान रखें। तो दोस्तों, हमारा आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे अगले वीडियोस के नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।